Hello students, my name is Qazi Qadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will discuss here the new point of your chapter number 3rd B, elasticity of demand, is the types of price elasticity. Now in last lecture we had seen your types of elasticity of demand. Now we have to see here the types of price elasticity. There are two difference in types. First is elasticity के type है और ये price elasticity हम आज देख रहे हैं. So discuss here the first your price elasticity of demand. See the first point of your price elasticity of demand, that is a perfect elastic of demand. Perfect elastic means the only quantity will change, only elasticity in a quantity of demand, so that's called as a perfect elasticity. See the let's see the your curve is given your screen. There are to be two lines is to be given in your screen. The first is x-axis and the second is y-axis. X-axis shows you the quantity of demand and the y-axis shows you the price of demand, price of the commodity. So there are to be perfect in elasticity. See here the perfect elasticity के अंदर प्राइस अनचेंज होती है, ज़ीरो पे होती है, ये प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होती है या थोड़ी बहुत लिटिल बिट फॉल होती है, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता है आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उसका कोई भी असर नहीं होता है क्वांटिटी के ऊपर, बस वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते रहती है. मीन्स यानी असर तो होना चाहिए प्राइस का, लेकिन बिल्कुल भी असर नहीं होता है. ओनली जो है लाइन है, रेडी लाइन है, वो सीधा सीधा देखिए आप बढ़ते हैं. बहुत सारी गुड्स है, देर आर टू बी सो मेनी गुड्स आर इन द मार्केट इज़ अवेलेबल. देर the quantity of demand will be higher. They have to no effects on your price up and down होने से भी उनकी ऊपर कोई जो है तो फ़र्क नहीं पड़ता है. तो दैट इज़ द लाइन जो जा रही है आप, वो जा रही है पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्टाइल में जा रही है. देखिए सीधा सीधा पैरेलल लाइन जा रही है एक्स एक्सेस के साथ में. तो ये इसको कहते हैं आप परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ यू सी हियर, सेकेंड पॉइंट of your that's perfect inelasticity of demand. Perfect inelasticity of demand means due to change of your price, और बोल सकते हैं फॉल इन प्राइस, यानी प्राइस के फॉल होने पर भी आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड मूव नहीं हो रही है. यानी एक्स एक्सेस पे आप लाइन देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. यू शुड सी द लाइन ऑफ एक्स एक्सेस. देयर हैव टू बी नॉट टू बी मूवेबल. दैट्स नॉट एन इंक्रीज एंड डिक्रीज. दैट्स इन अ सिंपल ऑफ सिंगल पॉइंट्स इज टू बी गिवन. unmovable points means there have to be no effects. It's a price in P1 और P2. P यानी नीचे भी हो रही है तो कोई इफेक्ट नहीं, और ऊपर भी हो रही है तो कोई इफेक्ट नहीं, यानी कोई लचक ही नहीं है उसके अंदर, कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई तो ऐसी थिंग्स को कहते हैं आप, ऐसी चेंजेस को कहते हैं आप परफेक्ट इन इलास्टिसिटी. तो इसके एग्जांपल है सॉल्ट की प्राइस अप एंड डाउन होने पर भी उसके ऊपर कोई लोग उसके ऊपर ना ज़्यादा उसको डिमांड करते हैं ना उसकी तो ज़्यादा डिमांड, उसकी कोई कम डिमांड करता है. जितनी हस्बे मामूल ज़रूरत होती है लोग उसको डिमांडेड करते हैं. ठीक है. नाउ सी हियर द थर्ड पॉइंट, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यूनिटरी इलास्टिसिटी इसको कहते हैं, यूनिफॉर्म भी कहते हैं, उसको सिमिलर भी कहते हैं, एक जैसी. means the portion of your price is will be changed due to fall in a 50%, but its effects on a quantity of demand that increase in 50%, यानी 50-50. प्राइस 50% फॉल हो रही है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 50% इंक्रीज हो रही है, यानी दोनों भी इक्वली जो है एक दूसरे के ऊपर असर कर रहे हैं. दैट्स इज कॉल्ड एज योर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो उसकी कर्व जो हो रही है वो राउंड शेप में डाउन हो रही है, स्लोप डाउन हो रही है, तो इसको कहते हैं दैट्स डिमांड कर्व हैज़ गोज टू स्लिप या स्लोप डाउनवर्ड. इसको कहते हैं आप वर्टिकल हाइपरबोला लाइन. ओके. तो ये था आपका थर्ड वाला पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज योर रिलेटिवली इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कैसे कहते हैं देख लीजिए. रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स price portion will be changed in 50%, but its effects on the quantity of demand will change in 100%. मतलब डबल चेंज हो जा रही है.
50% जैसे ही प्राइस कम हो रही है तो इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि वो 100% क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जा रही है, यानी थोड़ा सा प्राइस कम होने पर ज़्यादा जो है तो ये असर बता रही है। तो दैट्स इलास्टिसिटी, दैट्स चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, इट्स कॉल्ड एज अ रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ या इलास्टिक ऑफ डिमांड। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर, last point of your that topic, it's relatively inelastic of demand. In relatively inelastic of demand, the 50% price portion will change or fall. That's effect, it's not effects in a quantity of demand, that's only change in 25%, means छोटा सा चेंजेस हो रहा है। जैसे कि प्राइस ऊपर देखिए आपने 50% डाउन होती, फॉल होती, क्या हो गई थी, 100% इंक्रीज़ हो गई थी। तो इस स्टाइल के अंदर इसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड 50% प्राइस गिरने पर भी, फॉल होने पर भी जो है तो ओनली 25% इंक्रीज़ हो रही है। तो देर आर टू बी 5 पॉइंट्स इट्स टू बी गिवन इन योर types of price elasticity. First, perfect elasticity, perfect inelasticity, unitary elasticity, relatively elasticity और relatively inelasticity. तो there are to be 5 types. ये importance for examination, ये एग्ज़ाम में आते हैं, कभी 4 मार्क्स के लिए आते हैं, कभी 8 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके।